कैमरा कसं नको. वाह, लाइव में हो गए, लाइव में. आज तुम बहुत टीवी में देख रहे हो अपने चैनल में. देर शाम कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है. छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे. 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया. बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया. अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे. 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे. 2.5 साल का वादा था. कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है. सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है. कांग्रेस में चिंतन के दौर के बाद पहला निर्णय तो बहुत छोटा निर्णय था. दूसरा निर्णय बड़ा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे. कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे. कल एक बड़ा निर्णय लिया. मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया. एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी. इसका मतलब ये है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया. और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा. और मुझे लगता है ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है. मुख्यमंत्री के 4 महीने के लिए भूपेश टीएस सिंहदेव जितना भी खुश रख लें, मगर छत्तीसगढ़ की जनता, ये जो पद स्थापना हुई है वो राज्य के भले के लिए नहीं हुई, सिर्फ महत्वाकांक्षा के पुष्टि के लिए ये घोषणा की गई है. इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जिस प्रकार की प्रसन्नता चेहरे में दिख रही है वो इसी का इंतजार कर रहे थे. शायद पहले बना दिया होते तो शायद अच्छा होता. राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए बीजेपी अपनी रणनीति कुछ बदलेगी. 5 साल जिस व्यक्ति को प्रताड़ित करके किनारे रख दिया गया, जिसने अपने एक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसको केंद्रीय नेतृत्व ने 60 दिन के लिए अधिकार बना दिया, तो मुझे नहीं लगता कि सरगुजा की या छत्तीसगढ़ की स्वाभिमानी जनता को ये निर्णय पसंद आएगा. संभालने को जिम्मेदारी दी है और भूपेश बघेल को जो है दुर्ग ग्रामीण दे दिया गया, जबकि पाटन क्षेत्र भूपेश बघेल का आता है. बहुत सोच समझ के दिया गया है कि भूपेश बाबा पाटन को ठीक कर देंगे. सर, जिस तरह की कल बैठक रखी गई है, इसी तरह की एक बैठक 3 जुलाई समझा जाए, वहाँ भी इसी तरीके का समीकरण बिठाया जाएगा. जब तक 100 दिन बच जाएंगे और 120 दिन भी कम हो जाएगा, उसको भी कुछ झुनझुना पकड़ाने का प्रयास करेंगे. तो ये वजह क्या है सर, किस तरह का डैमेज कंट्रोल है जो करने की कवायद जो पराजय के भय से संगठन अलग अलग निर्णय ले रही है. होने वाले पराजय से नुकसान नहीं होगा, उनकी प्रसन्नता कुछ दिनों के लिए रहेगी. थैंक यू. जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है. जो आज भूपेश की स्थिति है, 4.25 साल में प्रदेश को लूटा है, जिस प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ये स्पष्ट हो चुका है. भ्रष्ट सरकार जाएगी, इसलिए रणनीति कुछ नहीं. भूपेश के भ्रष्टाचार को, जन घोषणा पत्र को ही मुद्दा बनाएंगे. अच्छा, कांग्रेस आज से बूथ चलो अभियान, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था. अब उनको
किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। सर ये मान लिया जाए कि पद की लालसा थी, उनको सिर्फ बैलेंस करने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने 76 साल से आज़ादी के बाद 1952 से तो हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है, और उसमें 370 भी तो था। 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का निर्णय कांग्रेस शासन ने लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसको नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया। तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के हित में जो बेहतर हो सकता है कर रहे हैं, और इसी का निर्णय है यूनिफाइड यूसीसी का निर्णय, यूसीसी का निर्णय इसी का नतीजा है जो मोदी जी ने लिया। वो हमारा पढ़ते हैं रोज, बूथ जा रहे हैं तो ये कुछ भी जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी फोटोकॉपी कहीं से मिल जाता है, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। नकल के लिए अकल चाहिए भाई, बूथ इस तरह। इसी पे ये देखा गया कि नड्डा जी भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। लगातार केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में निगाह है और उनके आने से निश्चित रूप से वातावरण बनेगा। ये कल नरेंद्र मोदी ने एक बैठक ली है दिल्ली में, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संगठन और अन्य बदलाव के संकेत दिए हैं उन्होंने। आने वाले समय में उसका नतीजा दिखेगा। सर यूसीसी को लेकर कल मोहम्मद अकबर